अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम की मखलूक को पैदा फरमाया। 18,000 आलम की मखलूक को पैदा फरमाया और 18,000 आलम की मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक इंसान को बनाया है। अब बताएं, क्या आपकी मर्जी ये थी कि मैं इंसान बन के पैदा हूं, या फिर आपने रब की बारगाह में कोई जरिया पेश किया था, मौला तू हमें परिंदा ना बना के इंसान बनाना? आपने रब की बारगाह में कोई वसीला पेश किया था, परवरदिगार तू हमें जानवर ना बना के इंसान ही बनाना? रब की बारगाह में आपने कोई दुआ की थी, मौला तू हमें कोई चूंटी ना बनाना बल्कि इंसान बनाना? नहीं, ऐ पठानपुरवा के सुन्नी जियाले मुसलमानों सुनो, रब की बारगाह में ना आपने कोई जरिया पेश किया था, ना कोई वसीला पेश किया था, ना कोई दुआ मांगी थी, लेकिन ये रब का करम देखे, उसका फजल देखिए कि उसने अपने फजलो करम से 18,000 आलम की मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक इंसान बनाया है। और सुनो, अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप सुभान अल्लाह कहो तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि सुभान अल्लाह कहो, ताज्जुब की बात नहीं है। रब का करम देखे, उसका एहसान देखे, 18,000 आलम की मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक इंसान बनाया। लेकिन सुनो, आज इंसान सुभान अल्लाह कहने के लिए कोई वसीला ढूंढता है, कोई जरिया तलाश करता है, कोई बहाना तलाश करता है। ऐ पठानपुरा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज एक जुमला शाकिर रज़ा मंदरी तुम्हें देता है, तख्तिये दिल पे नोट करके ले जाना। सुनो, अगर कोई बंदा मोमिन अगर दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, सुनो पठानपुरा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अगर तुम यहाँ पर बैठने के बाद में एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहोगे, कसम खुदा की मुसलमानों, रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ तो सही, रात के इस हिस्से में, रात की इस ठंडे में, मौसमी सर्दी में इतनी रात गए, ये मेरा बंदा जमीन पर बैठने के बाद ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते मौला ये तुझे पाक कह रहा है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं तो पाक था, लेकिन जिस बंदे ने मुझे दिल से पाक कहा है, मैं उसे गुनाहों से पाक करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलगे आला हजरत, हक़्क़े खिताबत, मौलाना शाकिर रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिस बंदे ने मुझे दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, मैं तो पाक हूं, हमेशा से पाक, हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जिस बंदे ने मुझे दिल से पाक कहा है, मैं उससे गुनाहों से पाक करता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप सुभान अल्लाह कह दो, ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं। सुनो, अल्लाह का फजल देखिए, आप करम पे करम देखिए कि अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद ऐसे महबूब नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ऐसे महबूब नबी की उम्मत में, सुनो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए दुनिया का कोई आम आदमी नहीं, दुनिया का कोई नेता नहीं, दुनिया का कोई बादशाह नहीं, दुनिया का कोई वजीर नहीं, दुनिया का कोई ऐरा गैरा नहीं, सुनो बल्कि अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर रब की बारगाह में दुआ करते रहे, ऐ मौला तू हमें नबी बना के दुनिया में ना भेजता, बल्कि अपने महबूब का उम्मती बना देता।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अपने महबूब का उम्मती बना देता, लेकिन आज फिर भी हम सुभान अल्लाह कहने के लिए वसीला तलाश करते हैं, कोई जरिया ढूंढते कि हमसे कहे तब हम सुभान अल्लाह कहें। मौलाना तारीफ साहब जब से लगे हैं बस इसी काम पर, क्या आपको ताज्जुब नहीं होता? आपको कैसा ही महसूस नहीं होता कि आपसे बार बार नकीब खतीब शायर कहे सुभान अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, अल्लाह अकबर कह दो। सुनो, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, बराबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर का जिक्र इंसान को करते रहना चाहिए। इससे दिल पर जो सियाह जंग लगी होती है वो साफ होता है। बेशक बेशक माशाअल्लाह, गर्दो गुबार साफ होती है। सुनो, इसी के बाद इंसान कहता है कि नबी पर दुरूद पढ़ो। आज हम या रसूल अल्लाह के बड़े नारे लगाते कि नहीं लगाते? जितने लगाते बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो, अभी कुछ दिनों पहले इधर में राजस्थान के इलाके में था, एक ने कहा हजरत एक बात बताए, आप नारा लगाते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप यहाँ हिंदुस्तान में रहते हो, वो सऊदिया अरबिया मदीना शरीफ में रहते हैं, तुम यहाँ से कहते हो, वो वहां तुम्हारी आवाज को सुन लेते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जरूर सुन लेते हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जरूर सुन लेते हैं। बोला दलील क्या है? दलील दो। हम बिना दलील के कुछ नहीं मानते। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर रज़ा मंजरी बरेलवी बिना दलील के कुछ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह। कुरान में दलील हो तो दो। मैंने कहा कुरान की चलेगी और किसी की नहीं। बोला नहीं, हम तो कुरान की मानते, कुरान में हो तो दिखाओ। मैंने कहा सुन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, वाह। बोला लगता तो नहीं, महसूस तो नहीं होता। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अबे नादान सुन ले, कुरान करीम के अंदर मुमिनीन का लफ्ज आया है। अब जिसके पास ईमान होगा एहसास भी उसी को होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास ईमान नहीं तो उसे एहसास नहीं। मैंने कहा सुन, मेरा इमाम बरेली का मुजद्दिद बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले जिक्रे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह। एक बात बताओ, दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं आप, दुरूद शरीफ, बोला दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलता क्या है? पहली बात, आप सुभान अल्लाह का विर्द करते रहें, जरूरी है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर का जिक्र जरूरी है। एक बात आपको समझ में आई? मैंने इतनी देर में एक ही बात बताई कि आप सुभान अल्लाह जरूर कहा करो, किसी के कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद कहो कि सुभान अल्लाह। बात जहां अच्छी लगे और जो मौका महल हो तो सुभान अल्लाह कहा करो। नहीं मैं कहूं तो ताज्जुब नहीं है। अल्लाह ने 18,000 आलम की मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक इंसान बनाया, और तुम अल्लाह को पाक कहने के लिए वसीला तलाश करते हो। एक बात समझ में आई तुम्हें? क्या सुभान अल्लाह कहेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी बात, कोई भी आता है
नकीब, ये शायर, ये खतीब कहता है दुरूद शरीफ पढ़ो। एक मिला कहने लगा हजरत एक बात बताएं, आप दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलता क्या है? हर एक अपने फायदे के चक्कर में लगा है। बोलो लगा कि नहीं लगा है? हर एक चाहता है कि फायदा हो। कोई भी काम इंसान करता है फायदे के लिए करता है, फायदे के लिए करता है। सुनो, बोला दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलता क्या है? तो मैंने कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? बात समझ रहे आप? नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? अबे नीचे को सर क्यों करता है? ये बता तो सही, नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? आप बोले, जोर से बोलो। सवाब मिलता है। क्या मिलता है? सवाब मिलता है। नमाज पढ़ने से, हज करने से, जोर से बोलो ना, ज़कात देने से, अगर कोई किसी गरीब की मदद करे तो, महफिले मिलाद को सजाए तो, बात समझ में आ गई? पठानपुरवा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। इंसान अगर नमाज पढ़े सवाब मिलता है, ज़कात दे सवाब मिलता है, रोजे रखे सवाब मिलता है, हज करे सवाब मिलता है, अगर कोई किसी गरीब मिस्कीन मुफलिस की मदद करे सवाब मिलता है, अगर कोई नेक काम करे सवाब मिलता है, महफिले मिलाद को सजाओ सवाब मिलता है। लेकिन सुनो, अगर कोई बंदा आमिना के लाल पर दुरूद पढ़ता है तो सवाब भी मिलता है और आमिना के बेटे का जवाब भी मिलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अगर कोई आमिना के बेटे पे दुरूद पढ़ता है तो सवाब भी मिलता है और आमिना के बेटे का जवाब भी मिलता है। मैंने कहा नादान सुन, हम हवा में तीर नहीं छोड़ते। हवाला नोट कर, खसाई से कुबरा में हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती, दलाइलुल खैरात शरीफ में हजरत अल्लामा सुलेमान जसूली, अनवारुल बयान के अंदर हजरत अल्लामा अनवार अहमद कादरी ने एक रिवायत को नकल किया कि हजरत अल्लामा सैयद अहमद कबीर रिफाई नासिरिया बगदाद शरीफ में रहते हैं। एक मर्तबा मदीना शरीफ में आका के रोजे के सामने हाथ बांधकर खड़े हैं, अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या जद्दिल करीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, गुरबत अनवर से जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम या वलदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद अहमद कबीर रिफाई ने अर्ज किया आका, जब आपका गुलाम, आपका बेटा, आपका नवासा नासिरिया बगदाद शरीफ में रहता था, आका जब वहां से सलाम करता था, जब वहां से दुरूद पढ़ता था, आप मदीना शरीफ से अपनी तुरबत अनवर से जवाब देते थे। आका ये गुलाम आपका आवाज वहीं सुन लिया करता था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुन लिया करता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, इसको आला हजरत ने फतावे रज़विया में भी लिखा है। कहा आका आज आपका गुलाम, आपका बेटा, आपका नवासा आपके दरबार में हाजिर हो गया है। मौलाना तारीफ साहब तवज्जो। कहा आका आज आपका बेटा आपकी बारगाह में हाजिर है, इसके दिल की ख्वाहिश ये है, इसके दिल की आरजू ये है, इसके दिल की तमन्ना ये है। आका जवाब तो वही सुन लिया करता था, लेकिन आज दिल ये चाहता है कि आज आपके हाथों का बोसा ले लूं, आज आपके हाथों को चूम लूं। सुनो, हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, फरमाते आका ने
अपने दोनों हाथों को तुरबत अनवर से निकाला और सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा किया तो किसी ने पूछ लिया, आका गौसे आजम एक बात तो बताओ, जब वहां सैयद अहमद कबीर रिफाई ने मुसाफा किया था कितने लोग थे? काबे के लोगों की तादाद मालूम करता है, कसीर तादाद में लोग थे, लोगों का हुजूम था। का किसी को हसद नहीं हुआ, किसी को जलन नहीं हुई? तो आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अबे नादार, तू हसद की बात करता है, तू जलन की बात करता है। अल्लाह पाक ने 40,000 लोगों को सिर्फ इस वजह से वली बना दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले जिक्रे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने 40,000 लोगों को सिर्फ इस वजह से वली बना दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लग रहा है बात बढ़ाऊं थोड़ी सी, सुनो। हजरत अल्लामा इमाम मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब अल मुकाशिफतुल कुबरा के अंदर, इस वक्त मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर बात का जिक्र किया कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक ज़ईफ औरत आई, एक ज़ईफ औरत आई। पहली बात कि सुभान अल्लाह जरूर बोला करो, ज्यादा से ज्यादा कसरत किया करो। दूसरी बात, नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ा करो, पढ़ा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी पर दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है? सुनो, एक तो सवाब मिलता है, दूसरा आमिना के बेटे का जवाब मिलता है, माशाअल्लाह। सुनो तीसरी बात, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक ज़ईफ औरत आई, एक कमजोर औरत आई, और आने के बाद में कहा, हुजूर मेरी एक बेटी जवान थी। सुनो जी जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जवान थी, उसका इंतकाल हो गया, कई दिन गुजर गए, लेकिन मेरे ख्वाब में नजर नहीं आई। मेरे ख्वाब के अंदर वो लड़की नहीं आई। हुजूर कोई ऐसी दुआ बताइए जिससे मैं पढ़ूं और वो मेरे ख्वाब में आ जाए। तो हजरत हसन बसरी ने एक दुआ बताई, उसको सिखाई। अब वो औरत चली गई घर। जाने के बाद में इशा की नमाज को अदा किया, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो जो हजरत हसन बसरी ने दुआ सिखाई थी उसको पढ़ा और सो गई। अब जैसे ही सोई तो कुछ देर के बाद उसके ख्वाब में उसकी लड़की आई। क्या देखती है ये ज़ईफ औरत, ये बूढ़ी माँ, कि उसकी जवान बेटी जहन्नम का लिबास पहने हुए है, हाथों में जहन्नम की जंजीरें पड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, अल्लाह के फरिश्ते उस पर अज़ाब कर रहे हैं। ये हाल देखकर वो बूढ़ी माँ घबराई, और इतनी घबराई कि अचानक उसकी आंख खुली, और खुलने के बाद वो बैठ गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। इतने भयानक हाल में उसने अपनी जवान बेटी को देखा। सुबह हुई, सुबह होने के बाद फौरन हजरत हसन बसरी की बारगाह में पहुंची। जाने के बाद में कहा, हुजूर आपने जो दुआ मुझे सिखाई थी, मैंने उस दुआ को शाम पढ़ा, मेरे ख्वाब में मेरी बेटी आई, लेकिन मैंने उसको इस हाल में देखा है कि वो जहन्नम का लिबास पहने हुए है, जहन्नम की जंजीरें, जहन्नम की बेड़ियां उसके हाथ पैरों में पड़ी हुई है। हुजूर उस पर अजाब हो रहा है।
हजरत हसन बसरी ने सुना, बहुत मकबूब हुए, आंखों से आंसू निकलने लगे। अब इसी तरीके से दिन गुजरते हैं, लम्हात गुजरते हैं, घंटे गुजरते हैं, कई दिन गुजरे और कई दिन गुजरने के बाद में जब एक अरसा हुआ तो हजरत हसन बसरी के ख्वाब में एक हसीनो जमील लड़की आती है। और आने के बाद में क्या देखा, वो जन्नती लिबास में है, जन्नत की बहारों में है, जन्नत के बागात में है, जन्नत की फिजाओं में है। तो उस लड़की ने हजरत हसन बसरी से कहा, क्या मुझे पहचानते हो? कहा कौन हो? कहा मैं उसी माँ की बेटी हूँ जो चंद दिनों पहले तुम्हारे पास एक दुआ सीखने के लिए आई थी। कहा माजरा क्या है? कहा माजरा ये है, मामला ये है, जब मेरी माँ ने मुझे देखा था मुझ पर जहन्नम का अज़ाब हो रहा था। आका हजरत हसन बसरी ने कहा अब ऐसा कैसे हो गया कि जन्नती लिबास, जन्नती बागात, जन्नती फिजाएं, जन्नती हवाएं, जन्नती ग़िज़ाएं। तो उस लड़की ने जवाब दिया था, तख्तिए दिल पे नोट करके ले जाना। उस लड़की ने बोला था, ए हसन बसरी सुनो, ये मर्तबा, ये जन्नत की हवाएं, ये जन्नत की फिजाएं, ये जन्नत की ग़िज़ाएं, ये मेरी कब्र नूर से रोशन सिर्फ इसलिए हुई थी कि एक नेक आदमी आया, आने के बाद कब्रिस्तान के पास खड़े होकर उसने नबी पर एक मर्तबा दुरूद को पढ़ा। अल्लाह ने एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत से इस कब्रिस्तान के 500 लोगों से अज़ाबे कब्र को उठा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ने सुभान अल्लाह, एक मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़ने की बरकत से 500 लोगों से अज़ाबे कब्र को उठा लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात हो गई? दो, एक सुभान अल्लाह का कसरत से विर्द किया करो, दूसरा नबी पर दुरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। नबी पर दुरूद, अब अगर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत ये है तो जिसकी उम्र 40, 50, 60 साल हो और वो नबी पर दिन भर में 100 मर्तबा दुरूद पढ़े तो माशाअल्लाह, फिर उसे नबी क्यों नहीं बख्शवाएंगे? नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है उसकी शफाअत का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल अल्लाह। लग रहा है आपका? बात बताऊं, आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर आपको दिल करता हो तो आप हजरात की इजाजत दे दीजिए। सुनो, मैंने आयते करीमा की तिलावत की, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। आज हमारे नौजवान का, चाहे लड़के हो या लड़की, हाल ही अलग है। न कोई बाप की सुनने को तैयार है, न कोई माँ की सुनने को तैयार है। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और हाथ बांधकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, जिहाद में जाना चाहता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, क्यों क्यों? तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत के अल्लाह, नाम से तो मुंह में पानी आ जाना चाहिए। सुभान और अल्लाह, जोर से सुभान बोलो अल्लाह। ना। इतना कुछ समझाने के बाद में भी आपसे कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं खत्म करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। क्या सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, क्यों? कहा मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, जन्नत में जाना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबी, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? तो साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ जिंदा है।
अपनी माँ के नाम से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी माँ जिंदा है तो आका ने इरशाद फरमाया काला फअल्जिमहा फइन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। तो अब तू अपने घर चला जा, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात माशाअल्लाह। बताओ, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बड़ा सुना है ये लफ्ज, बहुत सुना है, जन्नत माँ के कदम के नीचे है। तो क्या माँ के कदम को उठा जन्नत में पहुंच जा? मतलब ये थोड़ी है कि माँ के कदम को उठा, माँ अपना कदम उठा मुझे जन्नत में जाना है। दिन भर गालियां दे, रात को वो 12 बजे तक इंतजार कर रही है कहाँ गया मेरा बेटा, और आया रात के 12 बजे। माँ ने कहा कहाँ था अब तक, तू इतनी रात कर दी, तूने खाना भी नहीं खाया है? हालांकि माँ ने भी नहीं खाया है बेटे की फिक्र में, इतनी रात कर दी। अरे बुढ़िया तुझे मालूम है, तुझे पता है? अरे मैं था अपने दोस्तों के साथ। ये नहीं पूछेगा माँ तूने भी खाया कि नहीं खाया है? माँ कह रही है कि बेटा तूने खाना नहीं खाया, इतनी रात हो गई, कहाँ था, कुछ हो जाता। लेकिन आज हमारा हिसाब अलग है, हमारी सोच और फिक्र अलग है, समझ रहे? फिक्र अलग है। लेकिन आज हमारी माँ और बाप ने भी इस हद तक उसे छोड़ा नहीं है। एक बात याद रखना, माँ बाप अगर उर्दू बोलते हैं तो बच्चा भी उर्दू बोलता है। माँ बाप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। माँ बाप अगर तहजीबदार होते हैं तो बच्चे भी तहजीब वाले होते हैं। माँ बाप अगर गालियां देते हैं तो बच्चे भी गालियां देते हैं। 3-4 साल का होगा बेटा, जैसी बाप गालियां देता है वैसी बेटा भी गालियां देता है। अगर अभी बच्चा है समझ जाएगा, बोलना सीख रहा है। आज वो बोलना सीख रहा है, कल तुम्हें गालियां सिखाएगा। गालियां सिखाएगा कि तुमने तो कम दी थी, तुमसे बढ़ चढ़ के हूं तो तुम्हारा ही बेटा। समझ रहे हो? हाल ये है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। माँ बाप से भी क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की थी। माँ भी बड़ा खुशी होती है जब उनको सुनने में आता है कि हमारे कदम के नीचे जन्नत है। वाह क्या बात है, हमारे कदम के नीचे जन्नत है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। लेकिन ये पता नहीं है बचपने में अगर बच्चे को छुपा भी रही है, ले बेटा टीवी देख, बच्चे को अगर छुपा भी रही है, नहीं छुप रहा है तो उसे कार्टून दिखाए जा रहे हैं, कार्टून देख, गाने सुनाए जा रहे हैं, आज लोरियां सुनाई जाती हैं। तो बच्चों को तुम गाने नचनियों को दिखाओगे, गुंडों को दिखाओगे तो तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे? सब समझदार है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये बता रहा था, माँ बाप होते, औलाद को कभी अपने माँ बाप के बारे में उफ तक नहीं कहना चाहिए। कुरान करीम तमाम किताबों से अफजल व आला है कि नहीं, इसमें कोई शक? कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब के अंदर अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक का जिक्र अपने हुकूक के जिक्र के साथ तकरीबन 15 मकामात पर किया है। कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हुकूक का जिक्र 15 मकामात पर किया। सुनो, एक मरतबा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदीना शरीफ में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रौज़े के सामने थे। वो बयान फरमाते हैं कि मैं बैठा था, आका पर दुरूद पढ़ रहा था कि एक नूरानी चेहरे वाले एक शख्स मेरे पास आए और आने के बाद मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? फरमाते हैं मैंने कहा मुझ फकीर को अहमद यार खान नईमी कहते हैं। कहा रहते कहाँ हो? कहा मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, बस लास्ट बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। कहा वो नूरानी चेहरे वाले मेरे पास बैठ गए और बैठने के बाद में कहा क्या मैं तुमको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं?
तो कहा जी हाँ बताइए। कहा आप जानते हैं ना, हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हैं। वो रब से मुलाकात करने के लिए जाते थे, रब से मुलाकात करने के लिए जाते थे। और रब से मुलाकात करने के लिए जाते तो एक दिन जब कोहे तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अब तक तुम जब इन खारदार राहों से आते थे तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी, बिला खौफ व खतर आते थे, लेकिन अब जब आओ तो जरा संभल के आना। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने पूछा फिर क्या हुआ? तो वो बयान फरमाते कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला आखिर वजह क्या है, क्यों मैं संभल के आऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि अब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, जब तुम घर से निकलते थे तो मेरी बारगाह में अपने आंचल को फैला के दुआ करती थी, तो अगर कोई तकलीफ होने वाली हो, कोई तकलीफ आने वाली होती थी तो मैं उनकी दुआ से उसको टाल देता था। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनको माँ की दुआओं की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने उनके रुतबे को बुलंद फरमाया है, उनके मकाम को बुलंद फरमाया है, मासूम है, गुनाहों से पाक है। अब बताओ, जब उन्हें माँ की दुआओं की जरूरत है तो फिर हमाओ शुमा को क्या जरूरत नहीं? जरूरत नहीं, बदर जाए औला हमें ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत। लेकिन सुनो, जो मैंने तमहीद बनाई जिस बात को, जिस रिवायत को बताने के लिए कि एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, हवाला नोट कर ले, मवाइदे नईमिया जिल्दे सोम सफा नंबर 442 पर फरमाते हैं कि एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और आने के बाद में हाथ बांधकर खड़े हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी कैसी बात करते हो, हलाक होने की बात करते हो, तबाह होने की बात करते हो? अरे वजह बताओ, वजह क्या है? अब जरा तवज्जो के साथ में सुनना। सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने एक नद्र मानी थी, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरे फला काम को पूरा कर देगा, अगर मेरा काम बन जाएगा तो मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट को, जन्नत की नीचे वाली चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फजल ऐसा हुआ, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से मेरे काम को मुकम्मल कर दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत को देखा नहीं है, मैंने जन्नत के बारे में जाना नहीं है, मैं जन्नत के बारे में नहीं जानता हूँ। आका, मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट को, जन्नत की नीचे वाली चौखट को कैसे चूमूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे चूमूंगा? नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी घबराते क्यों हो? अब तुम मेरी बारगाह में आ गए, घबराने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आला हजरत की ज़बान में सुने, मेरा इमाम फरमाता है, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। अरे मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे तो उस्तादे ज़बान अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, अरे मनता तो है मनता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। अरे आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मनते का बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। कहा सहाबी घबराते क्यों हो?
अब तो मेरी बारगाह में आ गए, घबराने की जरूरत नहीं। साहब भी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या करूं? कहा सुनो सुनो, तुम अपने घर चले जाओ। कहां चले जाओ? घर चले जाओ। कहा घर जाके क्या करना है? कहा माँ के कदम को चूम ले, जन्नत की नीचे वाली चौखट को चूम लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा घर चले जाओ, जाने के बाद माँ के कदम को चूम लेना, जन्नत की नीचे वाली चौखट को चूम लोगे। बाप की पेशानी को चूम लेना, जन्नत की ऊपर वाली चौखट को चूम लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की ऊपर वाली चौखट को चूम लोगे। अब सुनो, मसलके आला हजरत देखो, सहाबाई किराम का अकीदा देखो। वहां सहाबियों का मजमा था, एक सहाबी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। मसलके आला हजरत, सहाबा का अकीदा। सहाबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, आका बात समझ में आती है, अगर ये घर चला जाए, जाने के बाद माँ के कदम को चूम ले, जन्नत की नीचे वाली चौखट को चूम लेगा, बाप की पेशानी को चूम ले, जन्नत की ऊपर वाली चौखट को चूम लेगा। लेकिन आका अगर इसके माँ बाप इंतकाल कर गए होते तो ये नद्र कैसी पूरी करता? अगर आप समझदार हैं तो समझेंगे। काका अगर इसके माँ बाप इंतकाल कर गए होते, नद्र कैसी पूरी करता? तो सुनो, जुमला पेश करता हूँ, वो सहाबियों का मजमा था, वहाबियों का मजमा नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद में आज फासिके मोलिन की तरफ झुकते हैं, कोई तो जाके पैर छूता है, कोई कुछ करता है। कॉलेज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का हाल ये है। लेकिन अगर किसी जवान से कह दिया जाए, भाई तुम प्रदेश में जाते हो कमाने के लिए, एक काम करो, जब भी कमाने के लिए जाओ, अगर कहीं बाहर जाओ तो अपनी माँ के कदम को चूम लिया करो और हाथों का बाप के बोसा ले लिया करो और अपने बाप के हाथों को अपने सर पे रख के और जाया करो। तो कहते हैं हजरत कैसी बात करते हो, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब शर्म लगती है, शर्म लगती है। माँ के कदम को चूमने में शर्म आती है, बाप के हाथों को चूमने में शर्म आती है। आज सुनो, फासिके मोलिन की ताजीम करने वाले, फासिके मोलिन के आगे झुकने वाले, सुनो एक बात तख्तिये दिल पे नोट करके ले जाना। आज लोग पीरों के हाथ चूमते हैं, पीरों की बारगाह में जाते हैं, मैं मना नहीं करता, आलिमों के हाथ चूमते हैं, मना नहीं करता। लेकिन सुनो, अगर तुम चाहते हो आज पीरों की बारगाह में जाने के बाद में कि हजरत हमारे लिए दुआ कर दे, हमारा काम सवर जाए, दुआ कर दे हम पास हो जाए, दुआ कर दे हमारी जॉब लग जाए, तरह तरह की बात करते हैं। पीरों के पास में जाने के बाद, आलिमों के पास जाने के बाद अच्छी बात है, लेकिन सुनो, उनके पास जाने से पहले अपने माँ के कदम को चूमो और चूमने के बाद में कहो, माँ मेरे लिए दुआ कर दे, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं इम्तिहान देने के लिए जा रहा हूँ। सुनो, अगर इंसान अपने माँ के कदम को चूम के जब घर से निकलता है तो माँ की ममता जब झूमती है, माँ की ममता को जब प्यार आता है, कसम खुदा की मुसलमानों, जबान से निकले या ना निकले, लेकिन दिल से जो आह निकलती है, अकीदा कहता है जो आह दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज न कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान करके अल्लाह देखना, माशाअल्लाह वाह करके देखना। अगर कोई बच्चा अपने घर से माँ के कदम को बाप के हाथों को चूम के निकलता है तो सुनो, माँ बाप के दिल से जो दुआ निकलती है, जो माँ बाप का दिल जब मचलने लगता है तो अब उसकी दुआ कोई आसमान से नहीं टकराती बल्कि अर्श आज़म से टकराती है। सुभान अल्लाह वाह 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 अर्श आज़म से वाह टकराती है, माशाअल्लाह अर्श आज़म से। सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर चेतना हूँ, हिंदुस्तान में जाता हूँ, ये शोएब बरेलवी है, पूरे हिंदुस्तान के दौरे करते हैं, फ्लाइट के सफर इनसे ज्यादा शायद हम में से कोई करता हो। लेकिन सुनो, ये भी जब निकलते हैं तो शायद माँ के कदम को चूम के निकलते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ, मैं अपने माँ बाप के कदम और हाथों को चूम के निकलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देखने की वजह से मेरे भाइयों ने ये काम किया है। अगर सुनो, इंसान जब ऐसा करके घर से निकलता है, अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ आने वाली होती है तो सुनो, अल्लाह उसके माँ बाप की दुआओं से दूर कर देता है। सुभान अल्लाह वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप में से करेंगे, आज से अगर घर से निकलोगे तो माँ बाप के कदमों को चूम के जाओगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बाहर जाओ, सारे लोग बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनो, बात कहाँ चल रही थी? सहाबी आए नबी की बारगाह में, कहा आका, आका मैंने एक नजर मानी थी कि अगर मेरा फुला काम पूरा हो गया, मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट को, नीचे वाली चौखट को चूमूंगा। अल्लाह ने अपने फजलो करम से मेरा काम मुकम्मल कर दिया, लेकिन आका मैंने जन्नत को देखा नहीं, जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को कैसे चूमूंगा? नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी घबराओ नहीं, घर चले जाओ, चले जाओ। जाने के बाद माँ के कदम को चूम लेना, जन्नत की नीचे वाली चौखट को चूम लोगे। बाप की पेशानी को चूम लेना, जन्नत की ऊपर वाली चौखट को चूम लोगे। बात समझ में आ गई? लेकिन सुनो, दूसरे सहाबी खड़े हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे सहाबी खड़े हो गए। कहा का बात समझ में आती है? ये घर चला जाए, जाने के बाद में माँ के कदम को चूम ले, बाप की पेशानी को चूम ले, जन्नत की नीचे वाली चौखट को, ऊपर वाली चौखट को चूम लेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर इसके माँ बाप इंतकाल कर गए होते तो ये नद्र कैसे पूरी करता? सुनो, वो सहाबियों का मजमा था, वहाबियों का मजमा नहीं था, नहीं था। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी सुनो, जब तुमने सवाल कर दिया है तो जवाब भी लेते जाओ, जवाब भी सुनते जाओ। कहा सहाबी, अगर माँ बाप इंतकाल कर गए होते तो अब इसे घर जाने की जरूरत नहीं, कब्रिस्तान जाने की जरूरत थी। सुभान अल्लाह वाह 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 माशाअल्लाह। कब्रिस्तान। कहा या रसूल अल्लाह, कब्रिस्तान जाके क्या करता? नबी ने इरशाद फरमाया, कब्रिस्तान में जाने के बाद, जन्नत की नीचे कब्रिस्तान में जाने के बाद में पैती की जानिब माँ की कब्र को चूम लेता, जन्नत की नीचे वाली चौखट को चूम लेता। अगर सरहाने वाली बाप की कब्र को चूम लेता, जन्नत की ऊपर वाली चौखट को चूम लेता। अब सुनो, यहाँ से एक सबक मिलता है। जो लोग ये कहते हैं कि औलिया के मज़ारात पे जाना शिर्क व बिदअत है, मौलिया के मज़ारात पे जाना शिर्क व बिदअत है, या उनकी चादर को चूमना शिर्क व बिदअत है, तो सुनो, अगर ये शिर्क या बिदअत होता तो मेरे नबी शिर्क व बिदअत को मिटाने आए थे। सुभान अल्लाह मिटाने आए थे, फैलाने नहीं आए थे। अगर ये शिर्क होता तो मेरे नबी कभी माँ बाप की कब्र को चूमने की इजाजत नहीं देते। पता चला मदारों पे जाना और अपनी अकीदत का इजहार करना या दूर से खड़े होके बोसा लेना, ये अदब के खिलाफ आला हजरत ने लिखा। लेकिन सुनो, इसी की बात की जाए, हम सुन्नियों का ईमान अकीदा ये है कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाने के बाद अगर कोई दुआ करता है तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। अगर कोई खालिदान
दामन जाता है तो दामन पुर करके लेके आता है। इसीलिए तो सुनिए तो सही, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद लाइबे गौसे आदम सभी है गौसे आदम शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। मैं बस यहाँ तक की बात में मैं बता दूं आपको, मैंने सिर्फ 3 बातें आपको बताई। क्या क्या? पहली बात, आप सुभान अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो। दूसरी बात, नबी पर दुरूद कसरत से पढ़ा करो। तीसरी बात, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा तरीका अपनाओ। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की कामयाबी तुम्हारे कदमों में हो तो आप अपने माँ बाप की दुआएं देखना सीखो, बद्दुआएं नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत है, अगर इंसान माँ बाप को नाराज कर दे